सब पार्टियों की बुराई कर सकता है मेवात का आदमी, लेकिन इनेलो की बुराई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये तो बड़ी बात कह रहे हो। हाँ, आप कहीं भी जाके आप मामन खान साहब को कड़ी चुनौती अब की बात। कड़ी चुनौती, हम जीतेंगे। इनेलो कैंडिडेट हमारे हबीब साहब। छोड़ लिया, पैर पकड़ लिया। अरे भाई खुदा के वास्ते मेवन पे एक चीज है, डावरी अनपढ़ मेवा या मजदूरी हिंदुस्तान में पूरे पड़े मेव लाइसेंस तो बना दे। आपने सारी मेवात की ना सुनी, उसका पैरन में रोट की पब्लिक। सब्जी जब पकेगी शाम को डावर, शाम को दाढ़ी करके आ जाए गाड़ी, और नहीं सब्जी ना पके भूखी मर रही है मेवात 90%। मेवात में ईमानदारी से बता रहा हूँ 20% आदमी की सब्जी ना बने, एक ही धंधा डावरिया में लाइसेंस ना बनाए काई ने। तो यहाँ मैं फिरोजपुर झिरका जो हल्का है उसकी सियासी नब्ज टटोलने के लिए आई हूँ। कुछ यहाँ इलाके के लोग इस समय मेरे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे यहाँ हवा किस ओर है। किस ओर है भाई हवा? हवा इनेलो की ओर है। इनेलो की ओर है। उसकी वजह ये है कि पिछले जो 20 साल गए यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जब यहाँ हमारी सरकार थी ताऊ देवीलाल ने सबसे पहले जो इंडिया में कहीं भी नहीं थी वो बात 100 रुपये पेंशन पर बुजुर्ग जो उन्होंने किया था, 10-10 हज़ार के कर्जे भी माफ़ किए थे। उससे पहले इंडिया में कहीं नहीं हुए थे। उसके बाद यहाँ पीने के पानी की बहुत दिक्कत थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 450 करोड़ की पानी की रेन्यूअल परियोजना वो यहाँ लाए, और आज सब लोग यहाँ मेवात के पानी पी रहे हैं। अगर उनको डिस्ट्रिक्ट बनाया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया, और आगे अभी हमारा ऐसा मैनिफेस्टो है कि हम वो जो पेंशन 100 रुपये थी आज 3000 रुपये हो गई। हम उसको अगर हमारी सरकार बनती है, चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 7500 हर बुजुर्ग को हम पेंशन देंगे। हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी देंगे, 100-100 गज के प्लाट देंगे गरीबों को। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्के मकान भी बना के देंगे। ये इनेलो की हवा आप इसलिए तो नहीं बता रहे क्योंकि आप इनेलो से जुड़े हुए हैं। पटका देख रही हूँ मैं आपका है। मैं इनेलो का प्रधान हूँ, पटका तो मुझे पहनना ही है, लेकिन बहुत अच्छा माहौल है। आप जाइए इलाके में, गाँवों में देखिए, आप सर्वे करिए इनेलो की तरफ। इनेलो की कोई बुराई नहीं कर सकता। लेकिन ये जीते पिछली बार में को मामन खान साहब जीते, उधर से आफ्ताब अहमद साहब जीते, मोहम्मद इलियास साहब जीते। तो उनकी जीत की क्या वजह मानते, क्यों पिछड़ गई इनेलो? आपको ध्यान है वहाँ दोनों का झगड़ा हो गया था, परिवार टूट गया था। एक साइड जजपा बन गई, एक साइड इनेलो बन गई। हमारे जो सुप्रीमो थे वो जेल चले गए, तो उससे इधर उधर जो है। लेकिन उस वक्त भी मैंने चुनाव लड़ा था पुराना कंस्टिट्यूंसी से, मुझे 11,000 वोट मिले थे। लोगों को पता था कि हार रहे हैं, लेकिन इनेलो पार्टी से यहाँ लोग मोहब्बत करते हैं। सब पार्टियों की बुराई कर सकता है मेवात का आदमी, लेकिन इनेलो की बुराई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये तो बड़ी बात कह रहे हो। हाँ, आप कहीं भी जाके आप, ये चैलेंज है मेरा, इनेलो की कोई बुराई नहीं कर सकता। जो भी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं गरीबों के लिए, मैं तो हरियाणा नहीं, वो पूरे इंडिया में आजकल लागू हो रही हैं। जब लोग ये कहते थे कर्जा माफ का कोई प्रोविजन नहीं है कानून में, तो ताऊ देवीलाल ने कहा था मैं करके दिखाऊंगा, और किया था उन्होंने पहली कलम से। ये अभय चौटाला की एक पदयात्रा शुरू हुई थी, सिंगार गांव से शुरू की थी उन्होंने। सिंगार गांव ये मेरा कंबाइंड गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है, 16,000 वोट है उसमें। तो आप वहाँ पता कर लीजिए, पूरा गांव एक है, इनेलो को वोट देगा 16,000 वोट जितनी भी डलेंगी। अच्छा, दुष्यंत चौटाला का जनाधार घट गया, दुष्यंत चौटाला तो वो तो जीरो पे आ गए। तो उनका जो वोटर है वो भी इनेलो की और एक जगह आ गया, इनेलो का इनेलो की तरफ आ गया। अब इकट्ठा है, उसको छोड़ के सारा वोट इनेलो की तरफ आ गया है। तो मामन खान साहब को कड़ी चुनौती अब की बात। कड़ी चुनौती, हम जीतेंगे। इनेलो कैंडिडेट हमारे हबीब साहब बहुत बड़े समाज सेवी हैं। ये 24 आवर्स पब्लिक के लिए यहाँ बैठे रहते हैं सेवा करने के लिए, तो अच्छे कैंडिडेट हैं, लोकप्रिय कैंडिडेट हैं, जीतेंगे। जी भाई, आप कुछ कह रहे थे? हमें तो ये कह रहा इस खानदान से लगाव पहले से ये देवीलाल ने ये 40 साल पहले भी सौड़ भी दिवाई, ट्रैक्टर भी भेजे खेतन जो तंदू, जब से अब तक मोहब्बत इस परिवार से मेवात है। आज हो रही है खेती बाड़ी में बरकत इस इलाके में? हाँ, सारा खूबी हरा भरा हरियाणा, जैसे कहा देवीलाल हमारा वही काम है, हरा भरा हरियाणा। और इसको उम्मीद करे, दुआ करे लोग जेल से बाहर आवे और हमारा बीच में आवे। दुष्यंत को तो इसलिए मजबूरी में गए, उस खानदान का आदमी चल इसको दे दो, नहीं चाहते तो इसको सब। और हबीब निरोगा, इस पर हबीब पे कोई भी आरोप ना मेवात का, एकदम निरोगा आदमी है और गरीबन का हमदर्द है बिल्कुल। नंगालू कपड़ा देना, भूखालू रोटी देना, इसका ये काम है, हर गरीब का दुख में शामिल होना। तो बीजेपी राज में कोई कामकाज ऐसा हुआ कि जिसको सराहेंगे आप लोग? बीजेपी राज में तो सिवाय नफरत के और कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी वालों ने कोई ईंट तक ना लगाई। आज आप देखेंगे स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, और सड़क में गड्ढे होते थे पहले, अब गड्ढों में सड़कें हैं।
आप जाइए यहाँ होटल रोड पे, वहाँ आप निकल नहीं सकते। ये हाल है, ये काम किया बीजेपी ने। नफरत। और कांग्रेस ने? कांग्रेस तो थी ही नहीं कुछ, कांग्रेस ने तो किया ही नहीं कुछ। ये है कांग्रेस का तो एक विधायक ही बंद हो गया था यार झगड़े में, वो बड़ी यहाँ दुर्घटना हुई थी यहाँ पे। बाकी इन एरिया से लोग मोहब्बत करते हैं, आप जाओ गांव में पता करें। मोहब्बत है वैसे ना कोई लोभ लालच कुछ ना, कुदरती मोहब्बत है इस खानदान से, इन औलाद से, चौटाला से, देवीलाल से। लोग दुआ करते हैं इनको, तो यहाँ है सरकार में। अब की बार बढ़ेगा इनेलो का जनाधार? जी मेवात में सबसे ज़्यादा हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू इंग्लिश, तो उर्दू का कोई भी स्कूल में एक टीचर नहीं मिलेगा पूरा मेवात के अंदर नहीं, जबकि होना चाहिए हमारा यहाँ। तो ये हमारा हक बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहा है। यूनिवर्सिटी भी नहीं है, ना मिले, बका बका के वोट ले ली। हमें उम्मीद ही चौटाला साहब रहते तब तक यूनिवर्सिटी मिल जाती, जिला मिला जब हम हमारे लिए, तो आज तक यूनिवर्सिटी ना मिली मेवात को। तो पढ़ाई लिखाई के कहाँ जाते ताऊ जी बच्चे? जी जब तक वो हीन ताऊ चौटाला सरकारी जब उर्दू के टीचर थे, उस दिन के बाद में हमने तो उर्दू के टीचर किसी भी स्कूल में नहीं देखा आज तक। 3 क्लास और 1 मास्टर हमारे हाई बाजीपुर हाई स्कूल है, 3 वरने 1 मास्टर पढ़ा रहा है। 3 क्लास में, चौथी, दूसरी, तीसरी, पहली, सबन में 1 मास्टर पढ़ा हुआ है। नंबर ना है बच्चे इनको कुछ बताने को, काम दे दे लिख के दीवार पर जाओ भाई ये काम या कर लीजिएगा। तो ज्यादातर यहाँ के जो नौजवान है कोई ट्रक चला लेता, कोई मजदूरी कर लेते, ये काम करते हैं। ना बना किसी ने भी, कांग्रेस सरकार रही आफ्ताब पूरा कहा मंत्री रहा, उसका लाइसेंस वाली का जुगाड़ में कहा बोला उस महकमा, उसने ट्रांसपोर्ट मंत्री रहा। मेवन ने हाथ जोड़ लिया, पैर पकड़ लिया, अरे भाई खुदा के वास्ते मेवन पे एक चीज़ है, ड्राइवरी अनपढ़ मेवा या मजदूरी हिंदुस्तान में पूरे पढ़े मेव, लाइसेंस तो बना दे। आपने सारी मेवात की ना सुनी, उसका पैरन में लौट की पब्लिक। ये क्यों लाइसेंस रद्द कराए ताऊ जी? कोई ऐसा इस तरह का कोई कार्य हुआ? आज तक ना आई ये चीज़, और मेवन पर और कुछ है ही ना। सब्जी जब पकेगी शाम को ड्राइवर शाम को दाढ़ी करके आ जाए गाड़ी, और नहीं सब्जी ना पके भूखी मर रही है मेवात। 90% गरीबी है, पूरी गरीबी है। सरकार तो कर रही है 75% गरीब घोषित। मैं अपनी मेवात में ईमानदारी से बता रहा हूँ 20% आदमी के सब्जी ना बने, एक ही धंधा भी ड्राइवरी हमें लाइसेंस ना बनाए काई ने। हम नो उम्मीद करा चौटाला साहब होता तो कहा तो अल्लाह कोई हमारी सुन ले तो, और हमारी मांग पूरी हो जाती, लाइसेंस मिल जाता। हम मैं सच बताऊं, मेरी मेवात यात्रा मैं बताऊं कि मैं कभी भी स्माइल करके नहीं जाती, मतलब मेवात से। यहाँ लोग गरीबी तो है, यहाँ बहुत पिछड़ापन है, यहाँ लोग बहुत पीछे चले गए, सरकारों की वजह से पीछे चले गए। आपने देखा सड़कों का कितना बुरा हाल है। आप स्कूलों में जाएंगे तो आपको और ही दूसरा माहौल लगेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे तो। 86 में ड्राइवरी लाइसेंस बनवाए, 9 में धक्का खा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। एनओसी ले आवा, यहाँ हमारा लाइसेंस रिन्यू, जहाँ हमारा अलवर से अब इतनी आईडी मांग ली, अलवर में रिन्यू ना हो, आज इतना लेट हो रहा है, इनको रिन्यू करवाया भी ना जाए, जो कि 10 बढ़ा में लाइसेंस है। तो जो जिनकी ड्राइवरी छूट गई वो आज क्या कर रहे हैं ताऊ जी? तो मजदूरी कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, कोई नरेगा काम भी ना दें। सरपंच पूरा नरेगा में 5-5 करोड़ रुपये एक गांव में, मेरा गांव रिठट है, अली मेरा नाम है, 5 करोड़ 80 लाख का बजट है नरेगा में। सरपंचन का आगा हाथ जोड़ लिया, हम सरकार ना दे रहे, हम कहा करें यहाँ बड्डा ही खुदवा लो। मैंने खुद ने खोदा बड्डा, जब हुड्डा साहब रहे तो मैंने खुद ने बड्डा खोदा, मजदूरी करी, मेरे बच्चे ने भी, जनानी ने भी। मेरे 9 छोरियाँ, 2 छोरा, कोई धंधा ना, कोई बिजनेस ना, और वह बड्डा ने खोदा करे, मैं वह भी छुड़ा दिया काम, आज तक कुछ ना मिला। तो सारी मेवात परेशान है। मैं हाथ जोड़ कर आपसे मांग करूं, आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाओ, हमारा लाइसेंस रिन्यू करवाओ, मेवात के लिए यूनिवर्सिटी दो, पैसा ना हो बाहर पढ़न लीजिए जाओ में बच्चा, हमारे यही काम कर दो। पंजाब का पानी तो आज हैरान कर ला रहा, बेचारा चौटाला ने खूब लड़ाई लड़ी, वहाँ आदमी मर गए। पंजाब में पानी ना हम दिया हमारे लिए, पंजाब से पानी ना आवे तो एक पानी की समस्या है, एक बाकी यूनिवर्सिटी की समस्या है, और बाकी धंधा की गरीबी की। कोई गरीबी की मदद हो तो अपन से ऊपर तक पहुंचाओ। गाँव में, मेरे गांव में 10,000 की आबादी है, 10 मुलाजिम ना, सारे अनपढ़। पहले पहाड़ में काम करके वह ठप कर दिया, और लीज होगी अमेरिका भेज दिया, आज तक पहाड़ में काम ना, मजदूरी ना। मैं तो यकीन करे तो 5 दिन हम सब्जी मेरे पास, यहाँ नहाए धोए देख रहा हूँ,
कपड़ा भी देख रहा हूँ मेरा बड़ी हवाड़ा, और मैं बोल रहा हूँ 5 दिन हम सब्जी पकी परसों मारे कल। तो इतना बेधंधा आदमी है, सारा मेवात बेधंधा है। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, आप यहाँ कहीं तक हमारी मेवात की आवाज़ पहुंचाओ, बहुत परेशान है मेवात। नमस्कार। ये मेवात के जो समस्याएं हैं ये आप सुन रहे हैं, और ये अभी से नहीं, ये बहुत सालों से हैं। मेवाती इंतज़ार करते हैं अच्छे समय का। और मैं भी कहूँ कि मैं जितनी बार इस इलाके में आई हूँ, मैं कभी इस इलाके से कभी मुस्कुरा के नहीं गई। मैंने हर गांव में इतनी सारी परेशानियाँ देखी, इतनी सारी समस्याएं देखी। और अभी जो बातचीत आप लोग सुन रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा हमें, अगर आप मेवात से हैं तो कोई और समस्या जो आप बताना चाहें वो भी लिखिएगा। राम राम।